हेलो दोस्तों, 10th क्लास में सबसे ज्यादा मात्रा में चैप्टर नंबर 2 में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। यदि बहुपद fx को आपको बहुपद दे रखा है 5x² + 3x + k का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सीधा आंसर होता है k का मान वही होता है जो a का मान होता है। एक्चुअल में आंसर तो ये होता है, तो आंसर सीधा हमारा कितना आ जाता है k, यानी k का मान किसके बराबर होगा, a के मान के बराबर होगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा सा, अगर एक शून्यांक दूसरे का क्या हो, व्युत्क्रम हो, तो k का मान क्या होता है, वही होता है जो a का मान होता है। तो इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए एक बार। हम जानते हैं कि उसमें क्या दे रखा है कि अल्फा बराबर दे रखा है 1/β, यानी एक शून्यांक, पहले शून्यांक को हम अल्फा मानते, दूसरे वाले को 1/β मानते, यानी एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम, यानी उल्टा है, ऐसे दे रखा है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान हमारे पास में नहीं है, लेकिन इसका समीकरण एक से हम इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो अल्फा की जगह बीटा के स्थान पर कितना रखूंगा, सही लिखा है ना, नहीं, क्या लिखेंगे, अल्फा के स्थान पर 1/β लिखा, इंटू में बीटा हो जाएगा। सी का मान कितना है हमारे पास में k, और a का मान कितना हो जाता है 5 हो जाता है। b से b कैंसिल आउट होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा k/5। एक इसके नीचे माना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करने पर कितना मिलेगा हमें, तो k बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब किसी भी द्विघात बहुपद का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम दे रखा है तो उसका k का मान निकालने के लिए कहा जाए, तो k का मान वही होता है, इसका मान क्या हो, k का मान वही होता है जो a का मान होता है। इसलिए हमारा आंसर इस तरीके से एक्सपेंड करके बता दिया तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 5 आ जाता है। थैंक यू सो मच।